सद्गुरुदेव भगवान की उपस्थित सभी महानुभावों को, मेरी सभी प्रिय बहनों को, सभी मातृशक्तियों को, समस्त पेटलावद रहवासियों को, बजरंग मानस रामायण मंडल के सभी सदस्यों को और इस सुंदर से सुंदरतम कार्यक्रम के नामी अनामी सभी आयोजनकर्ताओं को, माहिल्या की नगरी से पधार कर आप सब लोगों के बीच आकर हृदय से कैलाश शर्मा का प्रणाम स्वीकार। हमारा सौभाग्य होगा, कोई पुण्य उदय हो गया होगा तो भगवान राम जी ने हमको यहाँ बुलाया। एक गणपति वंदना गाते हैं समय की व्यवस्था को देखते हुए। क्योंकि विकास भाई ने हालांकि मुझे बहुत कहा था, 6:45 बजे से कंटिन्यू वो संपर्क में, दादा जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, 7:30 बजे आप हनुमान चालीसा किष्किंधा कांड गा लेना, 8 बजे से हमारी जो प्रतियोगिता टीम है वो सब कर देंगे। मेरा मन तो हुआ था कि उनको एक बार बोल दूं कि मैं आ भी जाऊंगा, प्रतियोगी टीम भी आ जाएंगी, सुनने वाले श्रोता भी आ जाएंगे, लेकिन कीर्तन तो तभी शुरू होगा जब हनुमान जी महाराज आए। वही है होगी जो राम रचि राखा गोखरी तरक बड़ा वहीं सा। हमारी और आपकी गिनती कहाँ है? और यही कोई 8:40 हो गया। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो हनुमान चालीसा और किष्किंधा कांड का दोहा पढ़ के मैं अपना स्थान रिक्त करूंगा आप सब लोगों के लिए। मेरे जितने भी प्रिय भाई हैं, रामचरितमानस के सुंदर गायक जो यहाँ पर 6 टीमों के माध्यम से आज अपने कार्यक्रम में अपना अपना भाव श्री हनुमान जी के लिए प्रस्तुत करेंगे। हनुमान जी की लीलाओं को बताएंगे कि उन्होंने कब कब कहां पर क्या क्या और कैसे किया, और श्री राम जी की मर्यादा को इस संसार में स्थापित किया। ऐसी सब भावनाओं के साथ हम अभी इस पूरे कीर्तन में चर्चारत रहेंगे। अभी भगवान श्री गणपति जी को प्रणाम कहिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र भगवान श्री गजानन गणपति महाराज की जय, महाकाल भगवान जयकारा श्री रामालिका बोल साचे दरबार की जय, महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता कुल देवी देवताओं की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम ह्रौं जूं सः
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्वमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी हरि तख्त जोर की गवाही। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़िन को पाया अंधन को आँख देख कोढ़िन को पाया आधन को पुत्र देख निर्धन को माया पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू को भोग लगे सल्त करे सेवा सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। जो तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसे को जो तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसे को तेरे सिवा और भला जाओ मैं किसे को तेरे सिवा और भला जाओ मैं किसे को योते तुमसे करो परमानंद देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती दीनन की लाज रखो तंब सुतवारी लाज रखो तंब सुतवारी कामना को पूर्ण करो जाओ बलि हरि देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती। ऐसा कहा गया है जब भी कोई शुभ कार्य हो और भगवान गणपति जी को बुलाते हैं और श्रद्धा से उनका वंदन कर लिया जाए तो पूरा कार्यक्रम ही सुंदरता के साथ संपन्न हो जाता है। ये सुंदर गार्डन में सुंदर कांड का ही प्रोग्राम है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन की कथा है। मंगल भवन मंगलहारी राम जी को अर्पण होगी और भगवान गणेश भी मंगल मूर्ति ही है। इसलिए एक बार प्रार्थना करेंगे सारे लोग अपने पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी श्रद्धा से ताली बजाते हुए भगवान गणेश जी का अभिवादन करें। कहें आगे जय गणेश जय गणेश जय
महाराज की जय हो। एक बार जैसे हम ट्रेन तो दिल्ली जाएगी, इसलिए हमारा ये मतलब है आप आ ही गए हो तो पूरे आनंद के साथ जय जयकार करते रहो। सच्चे दरबार की हनुमान चालीसा जिनको याद हो मेरे साथ गाना। विकास भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा मेरी ओर से। व्यक्तिगत शुभकामना, मेरी वैयक्तिक शुभकामना है पूरे आयोजन के लिए कि जहां कलयुग में 2 साल का बच्चा, बच्चे हनुमान चालीसा क्यों नहीं सीख सकते? करना चाहिए। और एक भ्रम तोड़ना चाहूंगा मेरे सभी सुंदर कलाकार जो यहाँ पे नाम है मेरा, क्योंकि नाम करने वाले तो करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा, करते वही है नाम। भगवान ने तो मुझे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर रहा हूं मैं तो अपने पांव ना जाने कहां छोड़ाया था, पर अब तो दुनिया में बाबा के पैरों से ही चल रहा हूं मैं। और ये ऐसा इसलिए हो गया कि मुझ में विश्वास आ गया कि जो कोई नहीं कर पाएगा वो हमारे बजरंग बली कर देंगे। माता बहनें बड़ा डरती हैं, वो डरे भी क्यों नहीं? ब्राह्मण लोग बैठे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, डराने वाले भी उतने ही हैं। और हनुमान चालीसा माता बहनों को नहीं पढ़ना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, दूर से देखो बाबा सरकार को, आरती तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? हमारी एक एक बात का स्वागत कीजिएगा अगर सत्य लगे तो। पहला भ्रम तोड़ रहा हूं, माता बहनें क्यों नहीं पढ़े, पुरुष ही क्यों पढ़े, ऐसा कहीं लिखा? क्या लिखा है? जो 100 बार पाठ कर कोई भी कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ। फिर आगे क्या लिखा है? आरती करत अंजना माई, माता बहनें आरती भी कर सकती हैं। भ्रम तोड़ो। और एक बात के लिए माता बहनों, आप भी गठान बांध लेना, अपने बच्चों को रुद्राष्टक पढ़ना सिखाओ, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। मैं बहुत अधिकार से कह रहा हूं, कड़वी बात है, आपको चुप भी सकती है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। 150 किलोमीटर दूर से चलकर आया और अगर चापलूसी कर दूंगा तो भगवान बजरंग बली की निगाह में गिर जाऊंगा। मुझे अधिकार से कहना है कि आजकल के माँ बाप, चाहे वो आप हो या मैं हो, आजकल के माँ बाप बच्चों को कार दिला सकते हैं लेकिन संस्कार नहीं दिला पाते, और यहीं पर गड़बड़ हो रही है। संस्कार के रूप में हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए। अभी जिनको याद है वो मेरे साथ गाएं। सच्चिदानंद रूपा, ये आयोजन कर्ताओं के लिए श्लोक है कि सुंदरकांड का फल तो उनको मिलेगा, लेकिन बिना करे ही भागवत कथा का फल मिल जाए, इसलिए एक श्लोक पढ़ रहा हूं। श्री सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा, बरनौ रघुवर विमल जसे, जो दायक फल चाह। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। कौन कौन गाएगा मेरे साथ हनुमान चालीसा? अच्छी बात है, 40 लाइनें पढ़ा करो, 40 नहीं तो 4 पढ़ा करो। श्री गुरु चरण से लेकर हरहु कलेश विकार, 4 भी नहीं पढ़ो तो 2 पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय 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 हनुमान गोसाई। वो भी ना पढ़ो तो इतना जरूर करो कि जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो उसकी कभी निंदा मत करो, उसको आशीर्वाद दो, सब कुछ बन जाए। और थोड़ा सा हरि नाम के साथ गाते कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जिस हिसाब से मुझे बुलाया मैं उस हिसाब से नहीं आया, कोई निर्णायक की भूमिका में नहीं, सिर्फ एक बात के लिए आया। मैंने विकास भाई को कहा मुझे सुंदरकांड का प्रचार करना है। आगे की चौपाई है प्रभु मुद्रिका में विमुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। कुछ लोग दुनिया में इतने चतुर हैं जो इंसान को ठीक भगवान में और भगवान की कथा में भी मिस्टेक ढूंढते हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, राम जी ने बाली को छुप के क्यों मारा। मुझसे एक बार एक भक्त ने पूछा कि हनुमान जी जब मच्छर का समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी थी। तब मैंने उसे एक ही बात कही कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है प्रभु मुद्रिका मेल मुख मांगी जलधि लांघि गए
कृष्ण जी मुझसे कहने लगा मुंह में क्यों रखी? तो मैंने कहा मुख पर अंगूठी पर राम लिखा हुआ था और राम नाम लिखी हुई कोई भी वस्तु अंगूठी बनाकर उंगली में पहनने से शोभा नहीं देती, लॉकेट बनाकर गले में पहनने से शोभा नहीं पाती। राम नाम में कपड़े सिलवा लो तो राम भजन नहीं हो सकता। राम नाम तो जब किसी जीव के मुख में रहता है तो ही कृपा बरसाता है, वरना सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए कहा है प्रभु मुद्रिका अपनी लीला करके हनुमान गोसाई कृपा करबो गुरु देव दिनाई सतबार नाट करे जोई सुतई बाजी महान होई जोया बड़े हनुमान करीना होए सिद्धि नानी तोरी तुलसीना देवदाई तेरा तेरा तेरे संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता घन जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाण्यो सोतन बरनि न जा उभय घरी मगदीनी सात प्रदक्षिण धाम सात प्रदक्षिण धाम। राम कथा के एक प्रसंग में भगवान राम को वनवास हो गया और वनवास के दौरान बहुत छोटे छोटे शब्दों में कह रहा हूं, वनवास के दौरान एक दिन एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ, सीता जी का हरण हो गया। कई दिनों तक खोज करने के बाद भी जब सीता जी का कोई पता नहीं मिला तो सबने प्रयास जारी रखे। संपाति ने पता बताया, जो जटायु का भाई था, और सब लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा समंदर कौन पार करेगा,
अंगद ने कहा कि जाने को मैं चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरे मन में संशय है, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं। जामवंत कहे तुम सब लायक लोग हो, मैं कहां जा पाऊंगा। नल नील कहने लगे हम और कोई कार्य कर दें, आप कहो तो पत्थर पानी में तैरा दें, ऐसा वरदान है, लेकिन हम समुद्र पार नहीं करेंगे। सबकी निगाहें भगवान बजरंगबली की ओर लगी, लेकिन बजरंगबली उन सब बातों को छोड़कर सभा से ही दूर जाकर बैठ गए। कहने लगे मुझ में भी ये सामर्थ्य नहीं है। जानते ही नहीं थे, क्योंकि उनको खुद को एक श्राप लगा हुआ है। कहने को दुनिया में बजरंगबली से कोई बड़ा बलवान नहीं, लेकिन उनका बल लुप्त है। जब बार बार याद दिलाया जाता है तो बार बार उनका बल उनकी देह में संचरित होता है, और जब एक बार उनकी देह में उनका बल आ जाए तो भगवान श्री राम जी के बिगड़े काज बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरी और आपकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ऐसा करके सब लोगों ने भगवान श्री बजरंगबली को उनके बल का स्मरण कराने का सोचा। जामवंत जी ने पहल करी, और वही प्रसंग पूरा का पूरा इस किष्किंधा कांड के दोहे में है। किष्किंधा कांड का दोहा गाना मतलब भगवान बजरंगबली को उनका बल याद दिलाना, और फिर बल याद आ जाए तो हमारा काम बन जाना। तो आइए मैं इसे एक दोहे को गाकर फिर सुंदरकांड की और हमारे भाई लोग चलेंगे। मैं आप सब लोगों के साथ श्रोता बनकर नीचे बैठकर सुनूंगा, क्योंकि कभी कभी गाने वाले को भी सुनने में आनंद आता ही है। और विकास भाई मेरे लिए मंच बनाया, मैं मंच पर बैठा हूं तो इसलिए मैं बड़ा नहीं हूं, थोड़ा ऊंचा बैठा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। आप थोड़े से नीचे बैठे हैं इसलिए आप छोटे भी नहीं हैं। परम सत्य तो केवल एक है, आपके और मेरे बीच में एक राम नाम की गंगा बह रही है। आप उस घाट पर स्नान कर रहे हैं और मैं इस घाट पर स्नान कर रहा हूं। इसके सिवा और कोई शक्ति ही नहीं है। तो आइए इस राम नाम की गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक और बात कहना चाहूंगा छोटी सी। जब दुनिया में कोई सी इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा जी, गंगा जी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र वगैरह वगैरह, उन नदियों में जब बारिश के दिनों में बहुत सारा पानी आ जाता है तो वहां की निश्चित स्थायी गवर्नमेंट वहां पर एक बोर्ड लगा देती है, खतरा है, सावधान रहिए, आगे मत जाइए, आगे पानी बहुत है, आगे जाकर नहाएंगे तो डूब जाओगे और डूब जाओगे तो मर जाओगे, ऐसी चेतावनी लिखी गई। लेकिन हमारे राम कथा के घाट पर हमारे भगवान महादेव ने एक चेतावनी वाला बोर्ड लगाया, आइए पानी नहीं, यहाँ पर अमृत बहुत गहरा है, आगे आकर नहाइए, जितना आगे आकर नहाओगे डूब जाओगे, और एक बार डूब जाओगे तो मरोगे नहीं, हमेशा के लिए तर जाओगे, तरोगे, मरोगे नहीं, तरोगे यहाँ पर। तो आइए गाएंगे हम सब मिलकर, कहेंगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय 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 राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल
जिंदगी अतिमित गरी करमाए अरे पति तुझ भगवाना आज बताती रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना तुझे गए विज्ञान ज्ञान पवन सपाट कठिन जग माही जो नहीं होय दास तुम पाई राम काज लगे तब अवतारा तुझ गए भयो परम सहारा कनक वरण तन देव विराना मानव मन गिरि कर राजा सीता गरिबान हिमाना लगना गौरव निधारा सहित राम नहीं मारी मैं पूछो तो जिससे काम नहीं जाऊं और जैसे ही सब लोगों ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन जैसे कि जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा तो जन्म ही राम काम के लिए हुआ राम काज लगी तुम अवतारा इतना कहते ही भगवान बजरंगबली धरती से लेकर आकाश के बराबर हो गए और फिर गर्जना करके कहने लगे आप कहो तो शेर जैसी गर्जना करो एक ही साथ में समुद्र निकल जाओ रावण के पूरे परिवार को मार डालो या जिस पर्वत पे लंका बसी हुई है उसे उठाकर आपके पास ले आओ। अब हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि तुम सिर्फ खबर लेकर आओ बाकी का काम राम जी के साथ चलकर कर लेंगे और कहने लगे इतना रघुतात तुम जाई लगने बहुत से आए अपने पर राजीव रहना बगला जय 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 हनुमान गोसाई आकर सुरले बिनाई राम सीता ज्ञान है पवन सुधार गुरुमति हार राज बखाने जो सुनत काम जगने तुम जग पर पद कर पाई कबीर कदमा जो समझ कर रात तुलसी बाई औधे सज रघुनाथ जग रामा सुन गिर हर राती रामा इन कर सकल मनोरथ रामा सिद्धि करे दिश राखी रामा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर भद्र दिल में जनाई मंगल भवन मंगल हारी कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और जितनी बहनें बैठी है मेरे लिए तो सभी जगदम्बा ही है इसलिए तुलसी बाबा की वो 5-7 चौपाई जो जगदम्बा को अर्पण कर दे तो दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। आइए गा रहा हूँ जय जय गिरिराज किशोरी नरेश चंद्र चको जय जय सदानंद माता जगत जननी जगत भव 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 पराधन कारिणी विश्व विभोगिनी समस्त विभा नगिन आकिन मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जान कनक सुराज जननी जानकी अग्नि से करदान दान आहा पवन विशेष विशाला राम कथा कालिका कराला ताके जुगपद कमल मनाओ दास कृपा निर्मल मत पाओ इंदल भवन अमंगल हारी जगत रख हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मेरे राम सिया राम जय जय मेरे राम सिया राम जय जय सिर्फ 1 मिनट और है मुझे यहाँ पर विराजित होने के लिए और इस 1 मिनट में शंकर जी को जल चढ़ाने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं शिव जी को जलधार अति प्रिय है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो उनके मंदिर सज संवर कर जाओ क्योंकि कृष्ण को श्रृंगार अति प्रिय है और हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम नाम गाओ बस रामचरित सुनिबे को रसिया तो थोड़ा सा राम नाम गाइए सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम
रही है। इसको जब कल आप देखोगे, जब भी दिखाएंगे तो अपने आप को देखकर आपको दुख होगा, दुख। पूछो क्यों? सब तो कीर्तन करते हुए दिखेंगे हम लोग, और आप लोग ऐसे खामोश दिखोगे, ऐसा लगेगा जैसे किसी नेताजी का भाषण सुन रहे हो। कीर्तन करो, सबकी हाजिरी लगना चाहिए। एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर दीजिए। गाइए, कहिए सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, लेकिन क्या कहते हैं, विश्वास में दुनिया टिकी है। विश्वास हो तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। एक बार अपना भी विश्वास दिखाइए। विश्वास और श्रद्धा का संगम हो गया तो आनंद उठाइए, दोनों हाथ ऊपर कहिए। पंडित जी महाराज थोड़ा सा आवाज आए थोड़ी सी, कहो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पीछे वालों नवरात्रि कल से है, आज से नहीं। लगाइए सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, माता बहनों दोनों हाथ रखकर गाइए सिया राम जय जय राम, 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सुदूर सरस अरु अति मन भावन। और मन भावन उस कथा का 5वां अध्याय सुंदरकांड आज यहाँ पर मेरे सभी भाई लोग प्रस्तुत करेंगे बारी बारी से। आप सभी के जीवन में हनुमान जी मंगल करें, प्रसन्न हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, राम जी की कृपा से मस्त रहें। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने बुलाया, हृदय से इतना सम्मान दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पूरे जय बजरंग मानस अभी टूटेगा भी या आसमां तक जाएगा। प्यार का ये सिलसिला जाने कहां तक जाएगा, ये कभी टूटेगा भी या आसमां तक जाएगा। देख कर तुमको अकेला अब तो रास्ता भी यूं कहने लगा, चल मैं तेरा साथ दूंगा तू जहां तक जाएगा। आप सब लोग इस प्रकार उन्नति करते रहें। अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय जय श्री राम।